MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत में केसेस का सामना करना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अदालत से इस्तदा है कि 24 तारीख तक वारंट मुअत्तल किए जाएं। बादशाह एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई होगी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर। दौरान समाअत आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें वारंट मुअत्तल हो गए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि आपके पास ऑर्डर है। आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि ऑर्डर हो गया है, वकला अभी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गजा के पनाहगज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के नवाही इलाके को भी बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई। गजा के जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में 2 घरों पर इजरायली फ़िज़ाइया की जानिब से बमबारी की गई। एक वाक़े में 27 और दूसरे में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद शहीद और 15 ज़ख्मी हुए। 2 रोज़ इजाफे के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में फिर से कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.79 की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर $278.50 पर ट्रेड कर रहा है। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹3.29 का इजाफा हुआ। रहीम यार खान लिवान कैशमेंट की बहाली, कायदीन की रिहाई और दीगर मुतालबात के लिए प्रोफेसर्स, उस्ताज़ा, मुअल्लिमात, क्लर्क्स, दर्जा चहारम समेत हज़ारों सरकारी मुलाज़िमीन सड़कों पर निकल आए। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों का निज़ाम दरहम बरहम। सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में प्रोफेसर, उस्ताज़ा, मुअल्लिमात, क्लर्क्स और सरकारी मुलाज़िमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की। करप्शन के खात्मे का अहद। जिला के मैप्को अफसरान और मुलाजमीन ने रिश्वत ना लेने और बदउनवानी में मुलविस ना होने का हलफ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस रूम में SC, एक्सियन और SDOs और दीगर मैप्को मुलाजमीन से हलफ लिया। पाकिस्तान के इनिशिएटिव हैं जो मैप्को के मुलाजमीन हैं, उनसे अक्रॉस पाकिस्तान हमने हलफ लिए हैं और आज आपने भी देखा ये रहीम खान में भी तकरीब मुनक्कद की गई। तैनाती हुई है तकरीबन 2 महीने पहले। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत तवानाई के हुक्म पे और हमारे मैप्को इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, DPO साहब, DC साहबान सारे हमारे साथ फुल कोऑपरेशन में हैं। हमने तकरीबन 1000 FIR भी करवाई हैं, उनसे रिकवरियाँ भी करवाई हैं जो वाडा की तरफ से जारी है बिजली चोरों के खिलाफ। इसमें पुलिस वाडा के साथ भरपूर तावन कर रही है और इसमें 1000 के करीब हमने FIR दर्ज की और उनको गिरफ्तार किया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सजादनशीन दरबार आलिया मियां गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह जोड़ा शरीफ मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल साहबजादा जहांगीर अफजल कियानी खारियां की जहलम डिजिटल मीडिया ऑफिस आमद। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल मीडिया जहलम के नुमाइंदे से मुलाकात की, उनको डिजिटल मीडिया ग्रुप बनाने पर मुबारकबाद पेश की।
डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जहलमाने पर वेलकम किया और हार पहनाए। आमद के मौके पर उन्होंने डिजिटल से कहा कि मुझे खुशी हुई कि जहां जहलम के सहाफ़ियों ने डिजिटल मीडिया ग्रुप तश्कील दिया, इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। जी बिल्कुल, मैं आज अपने ऑफिशियल विज़िट पे डिस्ट्रिक्ट जेलम का मेरा ऑफिशियल विज़िट था और मैं अपने ऑफिशियल विज़िट में जेलम आया था और मेरी डिजिटल मीडिया हाउस के मेहरबानों से मुलाकात हुई और मैंने डिजिटल मीडिया हाउस के ऑफ़िस का दौरा किया और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बड़े मैच्योर और बहुत अच्छे और बहुत मेहनती साफ़ी जो हैं वो डिजिटल मीडिया हाउस के हैं। डिजिटल मीडिया हाउस जेलम की ज़रूरत थी, बहुत अशद ज़रूरत थी डिजिटल मीडिया हाउस की, क्योंकि इसमें मैच्योर साफ़ी हैं। मैंने दौरा किया उनके ऑफ़िस का और ये अपने इलाका के और डिस्ट्रिक्ट जेलम के बल्कि सारी तहसीलों के लिए एक आईना साबित होंगे, एक मशल साबित होंगे, क्योंकि ये यहाँ मसाइल उजागर करने के लिए साफ़ी तो हर एक बंदा, हर दूसरे बंदे के पास लोगो है, कार्ड है, सहाफ़त के मुतल्लिक़ वो जानता कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल मीडिया हाउस के जितने मेहरबान हैं और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो एक डिस्ट्रिक्ट जेलम में नहीं, पूरी तहसील में, तहसील सराय आलमगीर भी उनके साथ लगती है, जेलम के साथ ही लगती है। आधे काम उनके सराय आलमगीर में होते हैं। तहसील सवावा है, तहसील पिंड दादन खान है, खीवड़ा है, इनके पास बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। तो किला रोहतास है और रोहतास किले के मुतल्लिक़ या उनके बासियों के मुतल्लिक़ जो बैकवर्ड एरिया हैं उनके बासियों के मुतल्लिक़ उनके मसाइल हल करने के लिए और उन्हें उजागर करने के लिए ये बेहतर इक़दामात करेंगे और इनकी आवाज़ जो है वो औकाम बाला तक पहुँचाएँगे। जी। न्यू मरी गवर्नमेंट स्कूलों की निजकारी, लिविंग कैशमेंट और पेंशन कवानीन के खिलाफ उसातिज़ा और सिविल सोसाइटी की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया। कायदीन ने इसी दौरान हुकूमत से अपने बेगुनाह गिरफ्तार उसातिज़ा को फिलफौर रिहा करने के अलावा अपने तमाम जायज़ मुतालबात मानने पर जोर दिया। इस दौरान मेल और फीमेल टीचर्स ने हमारे नुमाइंदा से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मरी के मुकाम पे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह यहाँ पे भी एहतजाज किया जा रहा है असातिज़ा का और इस वक्त इस एहतजाज में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान के अलावा असातिज़ा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे चंद असातिज़ा से हम पूछते हैं कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, हुकूमत इनके मुतालबात क्यों नहीं मान रही है, इस बारे में जानते हैं असातिज़ा इकराम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद वाजिद हुसैन शाह पंजाब टीचर यूनियन का एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ। सबसे पहली बात तो जो हमारा ये प्रोग्राम है ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और मेरे नज़दीक जो शख्स अपने मुल्क के कानून का एहतराम नहीं करता वो मुहज़्ज़ब शहरी नहीं होता और जो कौम अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करती वो मुहज़्ज़ब कौम नहीं होती। हमारा एहतजाज तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा एहतजाज किसी और अलाउंस के लिए नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे एहतजाज है कि पाकिस्तान में एक यकसा निज़ाम होना चाहिए गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। यह एहतजाज इसलिए कर रहे हैं जो हमारे स्कूल की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पेंशन तरक्की हो रही है और इसके अलावा जो लिविंग कैशमेंट है, जब तक ये मसला बात हो गया नहीं करेंगे ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल न्यू मरी के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे टीचरों का एहतजाज जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक टीचर, इनसे जानते हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं, किस हवाले से। तरमीम कर रहे हैं, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है और लिविंग कैशमेंट कर रहे हैं और सबसे मेन चीज़ है कि हमारे स्कूलों को प्राइवेट। ये हमारे असातिज़ा का जो तकरीबन 2 हफ्तों से एक सिलसिला जारी है प्रोटेस्ट का। वैसे तो सिविल सोसाइटी इस बात से बखूबी आगाह है कि ये कोई हमारा ज़ाती इशू नहीं है, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है जिसके तहत हम यहाँ पे इस जॉइनिंग हमने दी है, तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है
اور ریاست کا ایگریمنٹ ایک جب کانٹریکٹ ایک سائن ہو جاتا ہے تو پھر ریاست اس کی پابند ہوتی ہے. جدہ سے شعیب راجہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی صدارت میں بدھ کو جدہ میں غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا. ہنگامی اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیے میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر حملے بند کرانے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا گیا. SPA کے مطابق اعلامیے میں مسلم ممالک نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام شہریوں کی سلامتی کا تحفظ چاہتے ہیں اور کسی بھی شکل میں ان پر حملے کے مخالف ہیں. مسلم ممالک نے واضح کیا کہ شہریوں پر جارحانہ حملے بین الاقوامی قانون اور تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز. جانیے مثبت، سوچیے مثبت.